हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी आईसीएसई क्लास 9 एंड 10। बच्चों, अभी तक के सेशन में हम लोग रियल नंबर्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। सो आज के सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला पॉइंट क्या है? फॉर एनी टू पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एक्स एंड वाई। ठीक है, अगर हम लोग के पास में दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है एक्स एंड वाई, ठीक है, और अगर रूट एक्स और रूट वाई दोनों इरेशनल है, ठीक है, रूट एक्स एंड रूट वाई दोनों इरेशनल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर रूट एक्स रूट वाई से बड़ा होगा तो एक्स भी वाई से बड़ा होगा, और रूट एक्स रूट वाई से छोटा होगा तो एक्स भी वाई से छोटा होगा। ठीक है, तो ध्यान देने की बात यह है कि अगर दो नंबर अपने पास में है पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है, तो रूट के अंदर डालने पे ये इरेशनल कब होगा? जब एक्स और वाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, एक्स एंड वाई, इफ एक्स एंड वाई इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल होगा। और अगर इरेशनल है, ठीक है, तो अगर रूट एक्स रूट वाई से बड़ा है तो एक्स भी वाई से बड़ा होगा, और रूट एक्स अगर रूट वाई से छोटा है तो एक्स भी वाई से छोटा होगा। लाइक अगर रूट 5 इज ग्रेटर देन रूट 3, तो वी कैन से दैट इफ 5 इज ग्रेटर देन 3, एंड इफ रूट 5 इज लेस देन रूट 7, देन वी कैन से दैट 5 इज लेस देन 7। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द सेकंड वन, a प्लस बी रूट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी रूट एक्स। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या ये इसे क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को? दिस इम्प्लाइज ए जो है वो सी के बराबर होगा और जो बी है वो डी के बराबर होगा। राइट, मतलब यहाँ दो इरेशनल नंबर इक्वल है। ठीक है, दो इरेशनल नंबर इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हिस्सा है पहला वाला ए वो सी के बराबर होगा, और जो यहाँ पे रूट के साथ में बी है, यहाँ रूट के साथ में डी है, वो दोनों भी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स है, यहाँ पे रूट एक्स है। राइट, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर यहाँ दिया है 4 प्लस बी रूट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस 3 रूट एक्स, अगर ऐसा दिया है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो सी है वो 4 के बराबर है एंड जो बी है वो 3 के बराबर है। ठीक है, अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो सी को 4 होना पड़ेगा और बी को 3 होना पड़ेगा। ठीक है, सो इसको अच्छे से समझ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो लो, देखो तीसरा पॉइंट क्या है? नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, किसी इरेशनल नंबर का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो भी हमेशा इरेशनल होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर रूट 3 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा माइनस रूट 3। ठीक है, रूट थ्री का जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या है? माइनस रूट 3 है। तो रूट 3 क्या है? हम लोग को पता है कि इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ये क्या है? कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर है, तो ये भी क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, सो किसी भी इरेशनल नंबर का नेगेटिव जो होता है इरेशनल ही होता है। और द फोर्थ पॉइंट, द सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, मतलब सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, एक रैशनल एक इरेशनल नंबर का सम और डिफरेंस भी क्या होगा? इरेशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, 2 क्या है? 2 इज ए रैशनल नंबर, 2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, एंड रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा? 2 प्लस रूट 3 मिलेगा। ये भी क्या होगा? एक इरेशनल होगा। राइट, ऑलवेज। ठीक है, 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल ऑलवेज। ठीक है, एंड डिफरेंस निकालेंगे अगर 2 माइनस रूट 3, दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। राइट, सो पॉइंट क्लियर होगा आप लोगों को? द सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। नाउ व्हाट अबाउट प्रोडक्ट एंड डिवीजन? ठीक है, क्वेश्चन। तो अगर प्रोडक्ट का और क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मान लो यही दो नंबर अपने पास में है। सो प्रोडक्ट का बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, पहले प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 2 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 2 रूट 3, और 2 रूट 3 भी क्या है? कि रैशनल नंबर है। सो वी कैन से कि प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑल्सो ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, इरेशनल होगा ये। अगेन वी कैन से डिवीजन के बारे में बात करते हैं। डिवीजन अगर हम लोग 2 को डिवाइड करें रूट 3 से, या फिर 2 अपॉन रूट 3 लिख दें यहाँ पे, या फिर रूट 3 अपॉन 2 लिखे, कुछ भी लिखें। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिखते हैं अगर, तो ये भी क्या होगा बच्चों? ये भी इरेशनल ही होगा। सो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि सम बोलो, डिफरेंस बोलो, या प्रोडक्ट बोलो, या डिवीजन बोलो,
एक रैशनल का एक इरैशनल का इरैशनल ही होगा, प्रोवाइडेड, ध्यान में रखो एक पॉइंट है यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन दो केसेस में ठीक है, जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर शुड बी नॉन जीरो, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता रैशनल नंबर, ठीक है। अगर रैशनल नंबर जीरो हो गया तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ पे 0 इंटू √3 करते हैं तो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। सो 0 नहीं लेना है। अगर √3/0 करते हैं तो क्या आएगा? सो दिस नॉट डिफाइंड, और 0/√3 करते हैं तो ये 0 होगा, समझ में आया? सो इस तरह का हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह का हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, 0 नहीं लेने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। 0 लेंगे तो क्या होगा? तो ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ऑलवेज बोलना सही नहीं रहेगा, ठीक है। 0 का एक केस छोड़ देंगे अगर, तो ऑलवेज बोल सकते हैं। अगर 0 का एक केस छोड़ देंगे हम लोग, अगर यहाँ पर नॉन जीरो नंबर लेते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरैशनल इज ऑलवेज इरैशनल, एंड डिवीजन ऑफ अ रैशनल एंड इरैशनल इज ऑलवेज इरैशनल इफ रैशनल नंबर इज नॉन जीरो। अगर रैशनल नंबर क्या है? नॉन जीरो है। तो अगर 0 है तो उस केस में ऐसा आ जाएगा, ठीक है। मतलब 0 इंटू इरैशनल नंबर, क्योंकि 0 इज रैशनल नंबर, और 0 को किसी इरैशनल से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 0 मिल जाएगा, मतलब रैशनल मिल जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होगा। सो अगर न्यूमरेटर में हम लोग 0 लिखते हैं और डिनोमिनेटर में अगर हम लोग कोई इरैशनल नंबर लिखते हैं तो फिर हम लोग का आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम अवॉइड करेंगे 0 को लेना, 0 को नहीं लेके, अगर 0 को नहीं लेंगे तो प्रोडक्ट और डिवीजन भी क्या होगा? एक रैशनल का एक इरैशनल का हमेशा इरैशनल ही होगा। सो ओवरऑल सम बोल लो, डिफरेंस बोल लो, प्रोडक्ट या डिवीजन, कुछ भी एक रैशनल का एक इरैशनल का वो हमेशा इरैशनल ही होगा, राइट। चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द सम, द डिफरेंस, द प्रोडक्ट एंड द क्वोशिएंट ऑफ 2 इरैशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरैशनल नंबर, ठीक है। मतलब 2 इरैशनल नंबर अगर हम लोग के पास में है, ठीक है, कोई भी 2 इरैशनल नंबर अगर हम लोग के पास में है तो उसका सम, उसका डिफरेंस, उसका प्रोडक्ट और उसका क्वोशिएंट, ठीक है, क्या होगा? जरूरी नहीं है कि रैशनल नंबर ही हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि रैशनल नंबर ही हो, वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं एग्जांपल में, ठीक है। मान लो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल इसका पहले हम लोग देखते हैं सम का, ठीक है। सम को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सम ऑफ टू इरैशनल नंबर्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है। मान लो हम लोग के पास में है 2 + √3, ठीक है। एक रैशनल नंबर हम लोग को पता है, अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग, एंड 2 - √3, ठीक है। 2 + √3 एंड 2 - √3, और इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हम लोगों को? तो हम लोग को मिलेगा 2 + √3, ठीक है, प्लस 2 - √3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? √3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 4, जो कि क्या है? एक रैशनल नंबर है, ठीक है। 4 क्या है? एक रैशनल नंबर है, राइट। नाउ अगेन अगर मान लो इसको हम लोग इस तरह से लिखे कुछ, अगेन अगर इसको अगर हम लोग कुछ इस तरह से लिखे कि √3 + 2, ठीक है, एंड प्लस √3 - 2, ठीक है। इसको उल्टा कर दिया हम लोग, √3 + 2 कर दिए, √3 - 2 कर दिए, ठीक है। तो इस केस में क्या आएगा? ये भी रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। मतलब √3 + 2 भी रैशनल है, √3 - 2 भी रैशनल है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 2 √3, जो कि एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। सो यहाँ से क्या समझ में आता है हम लोग? यहाँ से हम लोग को ये समझ में आता है कि 2 इरैशनल नंबर्स का सम रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि इरैशनल ही हो, एक रैशनल भी हो सकता है। फिर जरूरी नहीं है कि रैशनल ही हो, इरैशनल भी हो सकता है, ठीक है। सो समझो, समझ में आ गया होगा। हम लोग डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। नॉट डिफरेंस, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंस, ठीक है। यहाँ भी हम लोग एज्यूम करते हैं 2 इरैशनल नंबर। मान लो अपने पास में यहाँ पे √3 + 2 है एंड √3 - 2 है, ठीक है। 2 इरैशनल नंबर अपने पास में है। ना इन लोगों का डिफरेंस निकाल के देखो क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो √3 + 2 - √3
-2, सो दिस इज √3 + 2, साइन चेंज होगा यहाँ पे -√3, यहाँ होगा +2, सो √3 कैंसिल एंड दिस इज 4। अगेन दिस इज रैशनल नंबर, क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर इसको उल्टा कर दें, अगेन अगर इसको उल्टा कर दें, मतलब 2 + √3, ठीक है, 2 + √3 -2 -√3, तो क्या मिलेगा हम लोग का बच्चों? तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 + √3 -2 + √3, ठीक है। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 2√3, जो कि एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, जो कि एक इरेशनल नंबर है, राइट। सो अगेन डिफरेंस भी क्या हो, एक बार रैशनल आया, एक बार इरेशनल आया। ज़रूरी नहीं है कि दोनों का डिफरेंस, दोनों इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस हमेशा रैशनल ही हो या फिर हमेशा इरेशनल ही हो, ये कुछ भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट वन प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अगर प्रोडक्ट निकाले दो इरेशनल नंबर का हम लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे करें 7 - √5 एंड 7 + √5, तो क्या मिलेगा हम लोगों को? ठीक है, 7 - √5 एंड 7 + √5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 7² - √5 का स्क्वायर, दिस इज 49 - 5 = 44, जो कि एक रैशनल नंबर है, जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अगेन और हम लोग ये बोले यहाँ पे, अगेन अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लेते हैं हम लोग √2, ठीक है, √2 इंटू, अगर ऐसा करते हैं √2 इंटू 5 + √3, ठीक है। तो ये भी रैशनल है, ये भी एक रैशनल है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा 5 √2 + √6, जो कि एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं बच्चों, बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग किए हैं यहाँ पे, तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि सम हो या डिफरेंस हो या प्रोडक्ट हो, इसमें रैशनल भी आने का चांसेस है और इरेशनल भी आने का संभावना है। सो ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल्स का सम, ठीक है, या फिर डिफरेंस या फिर प्रोडक्ट। अभी डिवीजन हम देखने वाले हैं, डिवीजन करेंगे अभी हम लोग, ठीक है, कि हमेशा इरेशनल ही हो या हमेशा रैशनल ही हो, कुछ भी हो सकता है। इट मे बी एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाउ तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी डिवीजन का एग्जाम्पल, ठीक है, डिवीजन का देखते हैं। और डिवीजन में देखो क्या होगा, बट ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है, कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके चेक करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करके चेक करना है, ऐसे देख के चेक नहीं करना है, ठीक है। जब तक सिंप्लीफाई नहीं करेंगे आइडिया नहीं आएगा कि ये देख के रैशनल है, इरेशनल है, तो लोग बोल देंगे इरेशनल होगा, ये गलत है, रैशनल हो सकता है, ठीक है। लोग किए अभी एग्जाम्पल में डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, मान लो यहाँ पे अपने पास में 10√5 है, सॉरी 10√5 है अपने पास में, ठीक है, 10√5 है, और दूसरा जो है वो है इंटू 10 या फिर कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, 5√25 ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, सॉरी डिवाइड करना है ना, डिवाइड करो क्या आएगा। अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 10√5 डिवाइड बाई 5√25, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, 25 तो खैर रैशनल है, सॉरी एग्जाम्पल गलत हो गया है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे करते हैं 30, ठीक है, यहाँ पे करते हैं 30, ठीक है, 30 कर दिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5, 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा √5, यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6√6 इज द आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 6√6, जो कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जो कि एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ना अब कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जिससे रैशनल चला है, ठीक है, क्योंकि रैशनल भी आएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे मान लो 10√75 है, ठीक है, 10√75 है, डिवाइडेड बाई हम लोग करते हैं यहाँ पे 5√3 दोनों की रैशनल नंबर है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा 2 डिवाइड हो गए और यहाँ पे आएगा √25, ठीक है। सो दिस इज 2 × 5 = 10, जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है।
तो बच्चों क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है, कि हम लोग सम करें, डिफरेंस करें, या फिर प्रोडक्ट निकालें, या फिर क्वेश्चन निकालें उसका, ठीक है। क्या होगा अल्टीमेटली, दो इरेशनल नंबर का कुछ भी करें हम लोग, वो रैशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आइडिया क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके बच्चों, नाउ चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर सबसे पहले, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे हम लोगों को सीखना है दो इरेशनल नंबर्स को कंपेयर करना है, ठीक है। कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो बारी बारी से इसको हम लोग कंपेयर करके समझते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट ऑफ 5 है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, ठीक है। ये कैसे बताएंगे हम लोग। तो देखो सबसे पहले क्या करना है इसमें, सबसे पहले इसमें रूट को हटाओ, ठीक है, रूट को हटाओ, क्लैरिटी मिलेगा उससे, ठीक है। तो क्यूब रूट है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो इसको लिखने का तरीका होता है बच्चों 5, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, तो क्यूब रूट है तो पावर में क्या आ जाएगा 1/3, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे पावर में क्या चला जाएगा, यहाँ पे 2 का पावर आ जाएगा 1/2, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 1/3 पावर में, ठीक है। नाउ अब दोनों का पावर अलग अलग है, हम लोग को करना क्या है यहाँ पे, हम लोग को करना ये है कि पावर को हम लोग को सेम करना है, ठीक है, दोनों के पावर को सेम करना है। सेम कैसे करेंगे, तो फ्रैक्शन को सेम करने का तरीका हम लोग को पता है, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन को कैसे सेम करते हैं हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग एलसीएम लेंगे इसका डिनोमिनेटर का, जो पावर में जो भी फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर का हम लोग को एलसीएम लेना है। तो एलसीएम किसका लेंगे हम लोग यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 3 and 2। क्या होगा बच्चों, हम लोग को पता है दोनों क्या है कोप्राइम्स है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहा ना, 2 3 को डिवाइड नहीं करता, 3 2 को डिवाइड नहीं करता। इस केस में क्या होता है, एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एलसीएम निकल गया हम लोग का 6। सो 1/3 क्या हो जाएगा, सो 1/3 बिकम्स, अब हम 6 करना है डिनोमिनेटर में, बस सिंपल सा फंडा है कि हम लोग को डिनोमिनेटर में 6 करना है, ठीक है। तो 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2/6, अगेन जो हम लोग का 1/2 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 करना पड़ेगा हम लोगों को, सो दिस इज 3/6, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने पावर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने पावर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सेम करने के लिए, ठीक है। और देयरफॉर जो 5 था, ठीक है, जो 5 था वो क्या हो जाएगा, 5 का पावर क्या हो जाएगा, 5 का पावर हो जाएगा यहाँ पे 2/6, ठीक है। एंड जो 2 का पावर है वो क्या हो जाएगा 3/6, ठीक है। तो नीचे में दोनों में 6 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर को अंदर लेके जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज 5 स्क्वायर का पावर 1/6 एंड 2 क्यूब का पावर 1/6। तो 5 का पावर 2 कितना होता है, जो 25 होता है, 25 का पावर 1/6 हो गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का पावर 1/6। सो ऑब्वियसली अब जो ब्रैकेट के अंदर जो होगा बड़ा वही बड़ा होगा, क्योंकि पावर तो सेम है, ठीक है। सो दिस वन इज ग्रेटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, कि क्यूब रूट ऑफ 5 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत सिंपल था। और नेक्स्ट, अब इस तरह का कुछ क्वेश्चन रहता है जहाँ मिक्स रहता है इस तरह का, ठीक है, मतलब 2 बाहर निकला हुआ है, 2 बाहर है और 4th रूट है 5 का, दिस इज 4th रूट ऑफ 5 एंड दिस इज 4th रूट ऑफ 2 या 3 बाहर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ कुछ नंबर हम लोग को बाहर दिया रहा है, मतलब इसका कुछ रैशनल पार्ट भी हो, यहाँ कुछ रैशनल पार्ट भी है, रैशनल भी है, इरैशनल भी है, यहाँ रैशनल भी है, इरैशनल भी है, और दोनों का प्रोडक्ट हम लोग को पता है कि रैशनल होता है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को रूट के अंदर लेके जाएंगे, रूट के अंदर लेके जाना है। तो यहाँ 4th रूट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि 4 5 है लिखो, ठीक है, इंटू 2 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब उस रूट का पावर बना के हम लोग क्योंकि बाहर में है तो इसको हम लोग 4 का पावर देके अंदर लेके जा सकते हैं, राइट। सो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4th रूट ऑफ 5 इंटू यहाँ 2 का पावर 4 कितना होता है 16, तो दिस इज 80, तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 4 एंड 4 2 इंटू 3 का पावर 4, ठीक है। सो दिस बिकम्स व्हाट, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू यहाँ पे होता है कितना 81, ठीक है। सो
सो दिस इज 162, ठीक है। तो यहाँ 480 आया, 4162 आया। अब क्योंकि पावर सेम है, यहाँ पे ऑलरेडी पावर सेम है, 80 1/4 एंड 162 1/4, सो दिस वन इज ग्रेटर, ठीक है। क्लियरली हम लोग को समझ में आ रहा है। अगर पावर सेम नहीं रहता तो फिर हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, उसको इक्वल करते हैं, फिर न्यूमरेटर को अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, समझ में आया हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, तीसरा क्वेश्चन हम लोग के पास में भी है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कंपेयर करना है इन लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन इसको लेके जाएंगे अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 49, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 7 × 9, सो ऑब्वियसली दिख रहा है हम लोगों को कि ये हो जाएगा हम लोग का 147, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोगों का 147 और ये हो जाएगा 63, सो दिस वन इज ग्रेटर, ठीक है। दिस वन इज ग्रेटर। सो पावर इक्वेट करना भी आप लोग को आया, जहाँ अलग अलग वैल्यूज दिया हुआ है, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, उस तरह का क्वेश्चन भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। जहाँ सेम रहेगा एग्जैक्टली वहाँ भी आप लोग वैसा कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। मिक्स टाइप का क्वेश्चन भी आएगा, रैशनल रैशनल का, तब भी आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आएगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसर्ट 5 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2√5 एंड 3√3, ठीक है। 2 रैशनल नंबर ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है और इसके बीच में 5 इरेशनल नंबर हम लोग को निकालना है। एंड द सेकंड वन इज इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 2, 3 और 4 क्या है, 2 रैशनल नंबर है जिसके बीच में हम लोगों को 3 इरेशनल नंबर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहला को देखते हैं। पहले फर्स्ट वन क्या है, ये नंबर दिया हुआ है 2√5 एंड 3√3, ठीक है। तो 2√5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 2√5 इज इक्वल टू 2 को अंदर ले लो तो 4 हो जाएगा, दिस इज 4 × 5 इज इक्वल टू √20, ठीक है। दूसरा क्या है 3√3, ठीक है। तो 3 को अंदर ले लेंगे यहाँ पे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 9 × 3 इज इक्वल टू √27। तो √20 और √27 के बीच में हम लोग को 5 नंबर लिखना है। तो कौन कौन सा लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 इरेशनल नंबर्स आर। कौन कौन सा होगा, ठीक है। कौन कौन सा होगा यहाँ पे, तो पहला होगा √21, √22, √23, √24 एंड √26, ठीक है। 25 नहीं होगा, ठीक है। √25 इज इक्वल टू 5 होता है, सो ये नहीं होगा क्योंकि ये रैशनल हो जाएगा फिर, ठीक है। हम लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे, हम लोगों को लिखना है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ईजी है। 2 इरेशनल्स के बीच में इरेशनल नंबर लिखना बहुत आसान है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, इंसर्ट 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, ठीक है। 3 और 4 के बीच में हम लोग को 3 इरेशनल नंबर लिखना है, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में लिखना है इरेशनल नंबर, तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो एक काम करो, हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू √9 एंड 4 इज इक्वल टू √16, ठीक है। ये पॉसिबल है लिखना, ठीक है। अब 9 से √9 और √16 के बीच में है, √9 √16 के बीच में कोई भी 5 नंबर ऐसा लिखो रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट नंबर √10, ठीक है, √11, √12, ठीक है, √13, √14, √15, ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स। तो बहुत सारा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। साथ में ध्यान रखो एक फॉर्मूला भी होता है इसका। फॉर्मूला क्या है बच्चों, कि अगर इफ़ A and B are 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स बोल रहे हैं यहाँ पे, इंटीजर्स मत बोलो, पॉजिटिव नंबर्स। इफ A and B are 2 पॉजिटिव नंबर्स एंड सच दैट A into B दोनों का प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दोनों का प्रोडक्ट, ए और बी 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है और दोनों का प्रोडक्ट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर बिटवीन A and B इज इक्वल टू √AB, ठीक है। अंडर रूट क्या होगा, AB होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सो
इन दोनों के बीच में एक नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, √12 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं, मतलब फॉर्मूला यूज़ करके, बट आई थिंक दिस इज सिंपल वन, ठीक है, बहुत आसान है ऐसा करना, तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं, राइट। तो 2 हम लोग सीख लिए यहाँ पर। और थर्ड वन इज इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन √3 एंड √5। अब √3 और √5 के बीच में हम लोग को 3 रैशनल नंबर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, ठीक है, √3 दिया है, √5 दिया है। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे 3 और यहाँ लिख लेंगे 5। 3 और 5 के बीच में निकालना है, ठीक है, 3 रैशनल नंबर्स। तो 3 और 5 के बीच में बच्चों कौन कौन सा ऐसा नंबर है, ठीक है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो पहला तो 4 ही आ जाता है, ठीक है, 4 चला आता है। फिर क्या आता है बच्चों, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 5.76, नहीं सॉरी, ये तो ज़्यादा हो जाएगा 5 से, ये नहीं लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग लाइक 3.61, ठीक है, 3.61 भी हो सकता है। इसको पहले लिख लो, उसके बाद में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखो 3.61, ठीक है। और 4 हो सकता है, क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। और क्या हो सकता है, 4.41 हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या है, 3 और 5 के बीच में ही आता है, 3 और 5 के बीच में ही आता है। हम लोग को लिखना है बस परफेक्ट स्क्वायर, डेसिमल में हो किसी में हो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो अब रूट लगा दो सब में, यहाँ रूट लगा दिए, यहाँ रूट लगा दिए, यहाँ रूट लगा दिए, यहाँ भी लगा दो और यहाँ भी लगा दो। अब √3 और √5 के बीच में चाहिए था हम लोगों को 3 रैशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, ये √3 है, ये क्या हो जाएगा बच्चों 1.9, 1.9 का स्क्वायर क्या होगा 3.61 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दिस इज 2.1। वैसे ही हम लोगों का 4.84 भी हो सकता है, ठीक है, 4.84 भी हो सकता है। ऐसा बहुत सारा नंबर है, मतलब जिसका हम लोग इस तरह से स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका 2.2 हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। यू कैन फाइंड मेनी रैशनल नंबर्स, ठीक है, यू कैन फाइंड मेनी रैशनल नंबर्स। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1.91, 1.92, ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि टर्मिनेटिंग है, तो ये कंफ्यूज नहीं करना है। बस क्या करना है, इसको नॉर्मली ऐसे लिख लेना है और फिर बाद में बीच में ऐसा नंबर लिखना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। उसको रूट में डाल के फिर बस नंबर उसके बीच में लाई करना चाहिए, जिससे 3.61 3 से ज़्यादा है बट 5 से कम है, 4 जो है 3 से ज़्यादा है 5 से कम है, 4.41 जो है 3 से ज़्यादा है 5 से कम है। तो इस तरह का नंबर लिखना है हम लोग को, ठीक है, यहाँ पे। सो ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आया होगा। नंबर इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, ठीक है। तो आप आराम से आप लोग लिख सकते हैं, इरेशनल्स के साथ में कंफर्टेबल होंगे आप लोग, इसको आराम से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।